तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, साफ वैन एंसेंट होली सिटी में आते ही ब्लैक वाइन आर्मी के कमांडर येंग हाओ ने उसे फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। साफ वैन उसे काफी बुरी तरह हराकर एक मिसाल पेश करता है ताकि आगे से कोई आम सा बंदा उसे चैलेंज ना करे। साथ ही एंसेंट क्लैन के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को देखने के लिए हुन क्लैन से भी कल्टिवेटर्स आए थे जो कि साफ वैन को स्टॉक कर रहे थे। वो बताते हैं कि उनके एंसेस्टर ने साफ वैन के एंसेस्टर शाहजवान को मारा था और इसी वजह से साव क्लैन का डाउनफॉल हुआ। इस पे साव वैन काफी गुस्सा करता है और उसे चैलेंज करता है कि वो उसे शाहजवान के टॉम पे मारेगा। और आखिर में साव वैन साव जूनर से मिलता है और अपने पुराने दोस्त लिन से भी मिलता है। जूनर साव वैन को बताती है कि कल एंशिएंट ट्राइब की सेरेमनी है जहाँ क्लैन के लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और साव वैन जो कि एक आउटसाइडर है तो ज्यादातर उसे ही टारगेट किया जाएगा। साव वैन कॉन्फिडेंटली कहता है जो भी मुझे चैलेंज करेगा मैं अपनी पावर से दिखा दूंगा कि साफ वैन क्या चीज है। अब आगे आगे हम देखते हैं साफ वैन और उसके दोस्त सेरेमनी के लिए जाते हैं पर वहाँ के गार्ड्स उनका रास्ता रोक देते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पेशल गेस्ट ही आ सकते हैं। जूनियर उन्हें बताती है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं पर फिर भी वो दोनों एल्डर्स नहीं मानते हैं। जूनियर गुस्से में उन दोनों गार्ड्स को डांटती है पर फिर भी गो क्लैन के दोनों एल्डर्स उनको अंदर आने से मना कर देते हैं। पर तभी वहाँ मास्टर मैंग जियानन एकेडमी के हेड मास्टर आते हैं और दोनों गार्ड को वहाँ से हटा देते हैं। मास्टर मैंग समझ जाते हैं कि कोई शायद गो क्लैन का ही सावन को टारगेट कर रहा है। अब सेरेमनी में साउथ जूनियर सावन को बताती है कि एंशिएंट टोम का गेट खुलेगा जहाँ कल्टिवेटर जा सकते हैं। हर क्लैन का कोटा फिक्स होता है और साव क्लैन का कोटा अब तक गो क्लैन यूज कर रहा था लेकिन इस बार सावन जो कि साव क्लैन से है तो उसको उसका कोटा मिलना चाहिए पर उसे अपनी पावर प्रूव करनी होगी और अगर किसी ने उसे चैलेंज किया और अगर वो चैलेंज में हार गया तो एंशिएंट टॉम में जाने का चांस उसे नहीं मिलेगा। मास्टर मैंग सावन को अश्योर करते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम हैंडल कर लेंगे। तभी साव वैन गो याओ जो कि गो क्लैन से है उसे एक किलिंग सा ऑरा महसूस होता है और ये बंदा सावन से काफी ज्यादा हेट करता है। साव वैन और मास्टर मैंग इस पे परेशान हो रहे थे क्योंकि गो याओ का कल्टीवेशन लेवल 7 to 8 स्टार डॉजिंग है जो कि साव वैन से ज्यादा है। साव वैन कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो खुद ही हैंडल कर लेगा। सेरेमनी में कल्टीवेटर्स का पावर चेक होता है एक 10 स्टार सिस्टम से जो कि एंशिएंट ब्लड लाइन के बेसिस पे ग्रेड देता है। लेन क्वान का ग्रेड 6 ग्रेड आता है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और उसको गोल्डन मार्क मिलता है। गोयाओ का 8 ग्रेड आता है जो कि सभी को शॉक करता है और उसे पर्पल मार्क मिलता है। गोयाओ तभी सावन को चैलेंज करता है जो कि जूनियर को अनफेयर लग रहा था पर सावन इस फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो अपनी पावर को प्रूव कर सके और साव क्लैन का कोटा उसे मिल पाए। फाइट शुरू होता है। गो याओ माउंटेन ब्रेकिंग सील यूज करता है जो कि साव वैन आसानी से डॉज करता है क्योंकि वो इसकी वीकनेस को समझ चुका था। फिर साव वैन डिवाइन फ्लेम से उस पर अटैक करता है पर गो याओ इजिली इसे काउंटर कर देता है और गो याओ स्पिरिचुअल बीस्ट क्रिएट करता है जिनसे साव वैन को फाइट करने में स्ट्रगल हो रहा था। गो याओ एक पावरफुल बीस्ट किंग बनाता है और कहता है साव वैन आज तुम नहीं बच पाओगे। सबको लगता है कि साव वैन इसे रोक नहीं पाएगा। जब गो याओ का डेडली अटैक साव वैन पर होता है तो साव वैन एक सील बनाकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है पर उसका सील ब्रेक हो जाता है और वहाँ एक्सप्लोजन होता है। गो याओ को लगता है कि साव वैन मर गया। वो घमंड से कहता है कि साव क्लैन कभी भी एंशिएंट क्लैन को डिफीट नहीं कर सकता। तभी पीछे से साव वैन घायल हालत में आता है और कहता है भला एंशिएंट क्लैन ने क्या किया है जो तुम्हें अपने क्लैन पे इतना ज्यादा घमंड है। सावन को जिंदा देखकर वो एल्डर्स भी हैरान हो रहे थे। आज साव वैन बस एंशिएंट ड्रैगन सील की वजह से बच पाया है। मास्टर मैंग भी शौक थे कि साव वैन 8 स्टार डॉजिंग के अटैक से भी सरवाइव कर लिया। गुस्से में साव वैन गोयाओ को कहता है कि वो अपने एंशिएंट ब्लड लाइन की वजह से बहुत ही ज्यादा घमंडी है पर मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी हार्ड कल्टीवेशन और सेक्रीफाइस किए हैं। मैं तुम्हारे दाऊदी ब्लड लाइन को नहीं मानता और तुमने मुझे मारने की कोशिश की है ये तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा। अब गोयाओ एंशिएंट होली मिरर फॉर्मेशन से फिंगर एलिहेशन टेक्निक बनाने लगता है। सावन भी 5 व्हील फ्लेम टेक्निक यूज करता है पर गोयाओ की फिंगर एलिहेशन टेक्निक सावन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और उस पे काफी सारे फ्लेम से अटैक होता है जिससे सारे लोग सावन के लिए परेशान हो रहे थे। लेकिन तभी सावन लोटस फ्लेम टेक्निक बना लिया था और कहता है गोयाओ अब तुम इसका सामना करो। लोटस फ्लेम अटैक से गोयाओ की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इवन कि वो लोटस फ्लेम अटैक गोयाओ को मारने वाला था लेकिन तभी एंशिएंट क्लैन के एल्डर टोंग जुआन वहां आकर सावन के अटैक को रोक देते हैं और सावन से कहते हैं कि इसे बख्श दो। सावन
इस फाइट को जीतकर अपनी पावर प्रूव कर देता है। एल्डर टोंगजुआन कहते हैं कि साफ वैन और गु याओ अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और अब सेरेमनी को अब वो होस्ट करेंगे। साफ वैन साव जूनियर के पास जाता है। जूनियर पूछती है साफ वैन क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ मैं सही हूँ, पर मैंने इस फाइट में काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम किया है तो मुझे थोड़ा आराम की जरूरत होगी। फिर वो मास्टर मैंग को रिस्पेक्ट देता है। मास्टर मैंग भी उसे अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं वेल डन, तुमने सही किया, आज तुमने उसे डिफीट करके अपने पावर को प्रूव कर दिया है। अब एंशिएंट क्लैन के पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो साओ क्लैन का कोटा तुम्हें ना दे, क्योंकि तुमने अपने पावर को दिखा के ये प्रूव कर दिया है कि तुम उस कोटा के लायक हो। इसे तुम हेवनली टॉम में एंटर कर पाओगे। इसके बाद एल्डर टोंगजुआन जूनियर को अपना ब्लड लाइन टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। जहाँ जाने से पहले जूनियर सावन से कहती है कि तुम्हें यहाँ आकर जितनी भी मुसीबतें झेलनी पड़ी है मैं उन सभी का बदला लूंगी और सारा कुछ सही कर दूंगी। इस पे सावन कहता है बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारा कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगा, अब तुम जाओ। फिर जूनियर एल्डर के पास जाती है और अब भी वो गुस्से में थी तो एल्डर उसे देख के कहते हैं जूनियर तुम्हें अपने एंशिएंट क्लैन का स्टेटस के बारे में मालूम होना चाहिए, तुम थोड़ा अपसेट लग रही हो, पर ये सारा कुछ सावन को हार्म करने के लिए नहीं था, बल्कि सावन को ऐसा चैलेंज तो मिलना चाहिए था ताकि वो अपने पावर को प्रूव कर सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहाँ के एंशिएंट क्लैन के मेंबर को मालूम नहीं चलता कि सावन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये सारा कुछ उसके फायदे के लिए हो रहा है, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है। पर अब भी जूनियर गुस्से में कहती है उम्मीद करती हूँ कि एंशिएंट क्लैन की तरफ से ये आखिरी बार होगा, क्योंकि जब से सावन यहाँ आया है हर बार उसे ही टारगेट किया जा रहा है। तो एल्डर कहते हैं अब तो वो अपना पावर प्रूव कर चुका है, अब से उसे कोई चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जूनियर कहती है तो फिर ठीक है, और फिर एल्डर पोर्टल ओपन करके ब्लड लाइन पावर टेस्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालते हैं। अब जूनियर बीच में जाके अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है ताकि वो अपने पावर को टेस्ट कर सके, और वहाँ के सारे ही लोग जूनियर की पावर को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। इधर सावन भी काफी गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहता है मुझे पता है आज जूनियर सभी को सरप्राइज कर देगी। अब जूनियर अपनी पावर को रिलीज करती है और एक एक करके सारे क्रिस्टल ग्लो करने लगते हैं। ये देखकर वहाँ के सारे मेंबर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि वो एक बार में 9 क्रिस्टल को ग्लो कर रही थी। ये देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि साव जूनियर 9 स्टार लेवल पे है, और वो काफी ज्यादा हैरान भी थे क्योंकि 9 स्टार ब्लड लाइन एंशिएंट क्लैन के लिए काफी ज्यादा रेयर है, और कई सालों बाद एंशिएंट क्लैन में 9 स्टार डॉसन कल्टीवेटर आया है। वो सारे एल्डर खुश होने लगते हैं कि साव जूनियर 9 स्टार ब्लड लाइन वाली कल्टीवेटर है, पर एल्डर टोंगजुआन कहते हैं ये लड़की तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, ये तो ऑलरेडी 9 रैंक के पीक पे है और अब भी ये अपनी पावर को रिलीज कर रही है, और ऐसा करते ही बाकी बचे क्रिस्टल भी ग्लो करने लगता है। अब ये देखकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा टेरिफाइंग ब्लड लाइन पावर सच में काफी ज्यादा रेयर है। इवन कि वो इंस्ट्रूमेंट साव जूनियर के पावर को होल्ड भी नहीं कर पा रहा था। साव जूनियर की एनर्जी के कारण वो इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो जाता है, जिससे वहाँ एक्सप्लोजन होता है। अब सारे लोग काफी हैरानगी के साथ साव जूनियर को देख रहे थे। जूनियर उन सारे क्रिस्टल को कंबाइन करके हाथ में लेती है और फिर वो उसे अपने ऊपर रिलीज करती है, जिससे वहाँ काफी इंटेंस सा एनर्जी रिलीज होता है। इवन कि दूसरे बंदे इस एनर्जी से सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। एल्डर टोंगजुआन अब काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि साव जूनियर 10th स्टार ब्लड लाइन की पावर होल्ड करती है, जो कि एक डिवाइन रैंक ब्लड लाइन है। इधर एल्डर मैंग कहते हैं ये तो वाकई में काबिले तारीफ है, डिवाइन रैंक ब्लड लाइन। सावन भी खुश था। एल्डर कहते हैं कि एंशिएंट क्लैन तो सच में काफी ज्यादा लकी है, जो कि एंशिएंट क्लैन के पास 10th स्टार ब्लड लाइन की पावर की कल्टीवेटर आई। इधर जूनियर सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद सबसे पहले वो सावन को देखती है। सावन भी उसे देख रहा था। तभी एल्डर जूनियर के पास आके काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और बताते हैं कि एंशिएंट क्लैन लीडर की बेटी साव जूनियर डिवाइन रैंक ब्लड लाइन लेवल पे है और इसे 7 क्लर क्लैन मार्क मिलेगा, और ये 7 क्लर हेवनली एम्परर ब्रश हजारों सालों से यूज भी नहीं हुआ है। हजारों सालों के बाद आज इस ब्रश को यूज किया जा रहा है। एल्डर टोंगजुआन कहते हैं मैं भी काफी लकी हूँ कि मुझे 7 क्लर क्लैन मार्क देने का मौका मिला। वो एल्डर इस ब्रश को यूज करने में भी काफी ज्यादा घबरा रहे थे, पर किसी तरह से करके वो साव जूनियर को 7 क्लर क्लैन मार्क देते हैं। अब उस हेवनली ब्रश की सारी एनर्जी साव जूनियर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। एंशिएंट क्लैन के एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं और नरेट करते हुए बताते हैं कि 7 क्लर मार्क आज एंशिएंट क्लैन में हजारों सालों बाद यूज हुआ है। फाइनली हजारों सालों बाद 10 स्टार डिवाइन ब्लड लाइन अपीयर हुआ। बाकी एल्डर्स भी खुश थे कि सारे ही एंशिएंट क्लैन के मेंबर को 7 क्लर क्लैन मार्क देखने
को मिला। अब सारे लोग सेवन क्लर क्लैन मार्क को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। एल्डर टोंग जॉन बताते हैं कि फाइनली ये क्लैन मार्क कंप्लीट हुआ। सावजनर एल्डर से थैंक्स कहती है और अब वो सीधा सावन के पास जाती है। सावन भी काफी एक्साइटेड था। वो कहता है तुम सच में अब यहाँ के सारे ही लोगों को आसानी से सरपास कर लोगी। जिस पे मास्टर मैंग उसे डांटते हुए कहते हैं इडियट, ये लड़की डिवाइन रैंक ब्लड लाइन वाली है, यहाँ पे इसके ओपोनेंट के लायक भी नहीं है और वैसे भी अब ये सेरेमनी खत्म होता है और तुम्हारे फाइट के बाद तुम्हारे बॉडी में एनर्जी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है, इसलिए जल्दी से एक सेफ जगह ढूंढो और खुद को हील करो। जूनर फौरन ही एल्डर लिंग को बुलाती है और कहती है सावन को एक सेफ जगह ले जाओ ताकि वो हील कर सके। साथ ही वो जियान से कहती है प्लीज सावन का ख्याल रखना। जियान कहती है घबराओ नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं हुन क्लैन के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि एंशिएंट क्लैन के पास डिवाइन रैंक की ब्लड लाइन है जो कि हुन क्लैन के लिए काफी ज्यादा खतरा है और ये हमारी सबसे बड़ी एनिमी है। हमें जल्दी से एक रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम इसको निपटा सके। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं रात में जियान सावन का ख्याल रख रही थी। सावन अंदर हील कर रहा था और बाहर जियान उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ जूनर आती है और उसे सावन के बारे में पूछती है। जियान बताती है कि उसकी बॉडी में केओटिक एनर्जी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है जिससे उसे थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो जूनर फौरन ही उसे एक मेडिसिन देती है और कहती है ये मेडिसिन सावन को दे देना जिससे उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। जिस पर जियान जूनर से कहती है तुम खुद से ही सावन को ये मेडिसिन क्यों नहीं देती। जूनर बताती है कि कल हेवनली टॉम सेरेमनी है और आज रात एंशिएंट क्लैन के सारे एल्डर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन हेवनली टॉम में एंटर कर सकता है और मैं परेशान हूँ शायद वो लोग सावन को एंटर ना करने दे और सावन को वो लोग हार्म करना चाहते हैं, इसलिए मुझे इसका ख्याल रखना होगा और तुम सावन का ध्यान रखना। जियान कहती है कोई बात नहीं, मैं सावन का ख्याल रखूंगी। अब जूनर वहाँ से जाने से पहले जियान से कहती है मैं चाहती हूँ कि सावन इस बार हेवनली टॉम में साउ क्लैन को रिप्रेजेंट करे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सीन शिफ्ट होती है एंशिएंट क्लैन पैलेस में जहाँ एंशिएंट क्लैन के 8 क्लैन के एल्डर्स आपस में मिलके डिस्कस कर रहे थे कि हेवनली टॉम में सारे क्लैन के पास 2 कोटा है, पर इस बार स्प्लिट क्लैन ने हेवनली टॉम सेरेमनी में अपनी तरफ से किसी को भी नहीं भेजा है। तो रूल के अकॉर्डिंग उनका कोटा हमारा क्लैन गो क्लैन यूज करेगा। जिस पे एल्डर टोंग जुआन से कहता है पर हमारे क्लैन के 6 लोग अभी भी हेवनली टॉम जाने का वेट कर रहे हैं। जिस पर एक दूसरा एल्डर उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो 2 कोटा है और अगर तुम्हारे क्लैन के ज्यादा लोग हेवनली टॉम में एंटर करना चाहते हैं तो तुम साओ क्लैन का कोटा यूज कर लेना। जिस पे एक एल्डर उनकी बात करते हुए कहते हैं पर साओ क्लैन तो सावन को पार्टिसिपेट करने भेजा है, लेकिन वह एल्डर गुस्से में कहता है कि साओ क्लैन काफी सालों से अपने कल्टीवेटर को यहाँ भेजना बंद कर दिया था तो अब उन्हें एंशिएंट रेस में काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए हमें साओ क्लैन को इग्नोर करना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि सावन समझ जाएगा। तभी वहाँ जूनर आती है और काफी गुस्से में कहती है एल्डर क्या आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो। जूनर के आते ही सारे एल्डर परेशान हो जाते हैं। जूनर बताती है कि साउथ क्लैन काफी सालों से अपने कल्टीवेटर को यहाँ नहीं भेजी है और जब तक उनके कोटा को हमारा क्लैन यूज कर रहा था, पर अब साओ क्लैन से कोई आया है तो हमारा हक बनता है कि हम उसके कोटा को उसके क्लैन मेंबर को वापस दे दे। क्या ये सही नहीं है। अब सारे एल्डर जूनर के इस ऑब्जेक्शन से परेशान होने लगते हैं। तभी वो एल्डर जूनर से कहता है तुम बस एंशिएंट क्लैन की एक मेंबर हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम एंशिएंट क्लैन लीडर के बीच तुम इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जूनर काफी गुस्से में एल्डर गुसेन से कहती है एंशिएंट क्लैन के मेंबर होने के नाते मैं भी यहाँ के प्रिंसिपल को काफी अच्छे से समझती हूँ और हमारा एंशिएंट क्लैन कई सालों से साओ क्लैन के कोटा को यूज करता आ रहा है, पर इस बार साओ क्लैन से कोई आया है तो हमें उन्हें फेवर देना चाहिए, पर आप तो जानबूझ के इस क्लैन को एलिमिनेट करना चाहते हैं। आखिर ऐसी घटिया डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इस बात से उस एल्डर को काफी ज्यादा चिढ़ होती है। तभी दूसरा एल्डर जूनर से कहता है ये हम सारे ही लीडर्स की बात है, तुम हमारे बीच इंटरफेयर मत करो, तुम ऐसा करके रूल ब्रेक कर रही हो। तो जूनर कहती है एल्डर गुचियान क्या आप भूल गए कि एक 7 क्लर क्लैन मार्क की क्या पावर होती है, और वो अपना क्लैन मार्क रिलीज करने लगती है जिससे वहाँ काफी इंटेंस सा ऑरा क्रिएट होता है। सारे एल्डर इस ऑरा को देख के शॉक थे। एल्डर टोंग जॉन बताते हैं कि 7 क्लर क्लैन मार्क जिसके पास भी होता है वो सारे ही लीडर से टॉप पोजीशन में है, तो जूनर तुम सभी से ऊपर पोजीशन पे है। और जूनर का बात भी सही है, साओ क्लैन को उसका कोटा मिलना चाहिए और हम तो इतने सालों से साओ क्लैन के कोटा को यूज किए, अब हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए।
चाहिए। दूसरे एल्डर नाराज तो थे, पर जूनियर के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता है और किसी को ऑब्जेक्शन ना होने के कारण ये डिसीजन फाइनल कर दी जाती है कि साओ क्लैन को भी कोटा मिलेगा। वो एल्डर कहते हैं जूनियर तुम सावन से कह दो कि वो हेवनली टॉम के लिए प्रिपेयर कर ले। अब वो एल्डर टोंग जुआन से पूछता है क्या हेवनली टॉम में साओ क्लैन का साओ जुआन का टॉम अभी भी अवेलेबल है। वो जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर क्लैन लीडर नरेट करते हुए बताते हैं कि साओ जुनियर का टॉम काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वहाँ पे जाने का आज तक कोई भी हिम्मत भी नहीं किया है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं। इवन अगर मैं भी उस टॉम में ट्राई करने जाऊँ तो मेरा भी केवल 50% चांस ही है कि मैं वहाँ की एनर्जी को सरपास कर पाऊँ। फिर क्लैन लीडर सारे ही लोगों को डिस्पर्स कर देते हैं। अब इधर एल्डर टोंग जुआन क्लैन लीडर से पूछते हैं कि साओ जुआन का टॉम इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो आप सावन के बारे में क्या सोचते हो। तभी वहाँ क्लैन लीडर अपीयर होते हैं और कहते हैं कि सावन के पास काफी अच्छा पोटेंशियल है। सीन शिफ्ट होती है अगले सुबह जहाँ हम देखते हैं सावन रात भर हील करने के बाद फाइनली वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लिया और अब उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। वो जूनियर के मेडिसिन को थैंक्स कहता है क्योंकि जूनियर की वजह से ही वो अपनी एनर्जी को स्टेबल कर पाया। तभी वो अपने पीछे एक पावरफुल से कल्टीवेटर को कल्टीवेशन करते हुए देखता है जो कि क्लैन लीडर हैं। वो मेडिटेशन कर रहे थे। सावन फौरन ही उनके पास जाता है और रिस्पेक्ट देते हुए कहता है सीनियर मुझे माफ करना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो। इस पे क्लैन लीडर कहते हैं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और अब वो पोर्टल बना के सावन को दूसरी जगह पे ले आते हैं। क्लैन लीडर कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि साओ क्लैन एम्परर ब्लड लाइन गायब होने के बाद साओ क्लैन इतने अच्छे कल्टीवेटर को प्रोड्यूस कर पाएगी। तुम तो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। फिर सावन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो पूछता है सीनियर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जिस पे क्लैन लीडर अपना नाम बताते हैं गो युवान और कहते हैं मैं जूनर का फादर हूँ तो तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सावन जैसे ही सुनता है कि ये जूनर के डैड हैं यानी कि ये एंशिएंट क्लैन के लीडर तो वो पूछता है आपने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है, आखिर क्या बात है। तो क्लैन लीडर बताते हैं तुम्हें एंशिएंट एम्परर जड के बारे में मालूम होगा, क्या वो अब भी तुम्हारे पास है। ये सुनकर सावन शॉक हो जाता है। क्लैन लीडर बताते हैं कि लेजेंड का कहना है जब ताओ शी एंशिएंट एम्परर मारे गए थे तो उन्होंने एक एम्परर रेलिक छोड़ा था और उस रेलिक में ही वो सारे ही सीक्रेट लिखे हुए हैं जिनसे कोई बंदा डाओ एम्परर बन सकता है। और इस एम्परर रेलिक के कारण एंशिएंट 8 क्लैन के बीच काफी ज्यादा वॉर हुई। सारे क्लैन इस एंशिएंट रेलिक को लेना चाहते थे और आखिर में इस वॉर के कारण वो रेलिक 8 पीसेस में बट गई और सारे ही एक एक पीसेस एंशिएंट 8 क्लैन के बीच बट गई। और जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारे पास भी एक पीस है। और सावन उस एंशिएंट रेलिक के बारे में सोचने लगता है। क्लैन लीडर बताते हैं और यही वजह है कि हुन क्लैन बार बार तुम्हें टारगेट कर रही है। उन्होंने ही तुम्हारे फादर को पकड़ा था ताकि वो उनसे ताओ शी एंशिएंट एम्परर की इज्जत को ले सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो पीस मुझे दे दो ताकि मैं उसे संभाल कर रख सकूं। और अब वो सावन से वो पीस मांगने लगते हैं पर सावन उसे देने से पीछे हट जाता है और कहता है कि उस जद में तो मेरे फादर का सोल इम्प्रिंट है, मुझे पहले पता करना होगा कि मेरे फादर जिंदा है या नहीं, इसलिए सॉरी मैं आपको वो जद दे नहीं सकता। तभी वहाँ जूनर आती है। जूनर को देख के उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि ये लड़की बीच में आ गई और वो कहते हैं ठीक है फिर मैं यहाँ से जाता हूँ और वो टेलीपोर्ट होके वहाँ से चले जाते हैं। अब जूनर सावन से पूछती है कि मेरे फादर तुमसे क्या चाहते हैं, क्या वो ताओ शी एंशिएंट एम्परर जद के बारे में पूछ रहे थे, क्या वो तुमसे एंशिएंट एम्परर जद मांग रहे हैं। जिस पे सावन कहता है घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे फादर मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, बस हम उस बारे में बात कर रहे थे ताओ शी एंशिएंट जद के बारे में। पर जूनर खुश होते हुए सावन को बताती है कि क्लैन एल्डर ने एग्री कर लिया है कि साओ क्लैन को हेवनली टॉम जाने का मौका मिलेगा। ये सुन के सावन भी काफी ज्यादा खुश होता है और जूनर से थैंक यू कहता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं हेवनली टॉम जहाँ सारे पार्टिसिपेट्स एक एक करके वहाँ आते हैं और सभी क्लैन से 2 बंदे हैं। तभी पीछे से सावन और जूनर अपने यूनिकॉर्न पे आते हैं। जूनर उनमें से एक बंदे को दिखाती है और सावन को बताती है कि ये हमारे एंशिएंट क्लैन का ब्रदर किंग यन है और ये लोग मेडिसिन क्लैन से हैं। सारे लोग हेवनली टॉम खुलने का वेट कर रहे हैं। बस एंशिएंट क्लैन के 8 क्लैन में से केवल स्पिरिट क्लैन ही यहाँ पे नहीं आई है और ये दोनों थंडर क्लैन से हैं। और ये लोग जिनके पास पावरफुल बॉडी है ये लोग स्टोन क्लैन से हैं और तुम तो इनसे पहले मिल चुके हो, ये फ्लेम क्लैन से है। तभी सावन की नजर उन दोनों बंदे पे जाती है। वो उन्हें पहचान लिया था कि ये हुन क्लैन है। जूनर सावन से कहती
कहती है कि तुम हुनिया से थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये हुन क्लैन के सारे जनरेशन में टॉप जीनियस है और इस बार ये भी हेवनली टॉम में एंटर कर रहा है, तो तुम थोड़ा इससे संभल के रहना। जिस पे सावन कहता है, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा था तब मैं पहले ही इनसे मिल चुका हूँ। फिर वहाँ एल्डर टोंगजुआन अपीयर होते हैं और अपनी एनर्जी से उस हेवनली टॉम को ओपन करने लगते हैं और बताते हैं कि हेवनली टॉम गेट अपीयर हो चुका है और सारे ही क्लैन के पास अंदर जाने का 2 कोटा है और एक बार कोई अंदर चला गया तो वो 3 साल से ज्यादा अंदर रह नहीं सकता। यहाँ का लिमिट 3 साल ही है और अगर एक बार तुम अपने लिमिट में पहुंच जाओगे तुम्हें ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट करके बाहर कर देगी और इस टॉम में 3 साल बिताना, इसका मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में केवल 6 मंथ ही गुजरेंगे। अब जैसे वो गेट ओपन होता है वहाँ से काफी पावरफुल सी एनर्जी रिलीज होती है। सावन कहता है इस हेवनली टॉम में हमें 3 साल बिताना होगा और इस बार मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा। मैं साओ क्लैन को ग्रो करूंगा। अब सारे क्लैन मेंबर एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। साव वैन और जूनर भी अंदर जाती है और आखिर में हुन क्लैन के वो दोनों बंदे उनको अंदर जाता हुआ देख के डेविल स्माइल करते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।